जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 11 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। दो अकिंचन बालक वृंदावन में। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मैल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कौतूहल से उसकी ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहाँ भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गई। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशय संशयात्मा भगवान व्यवस्था करते हैं, जल्दी से भी। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत उन्हीं आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक ना जितेंद्र ने और ना मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है। पूज्य माता जी, आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्रनारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्गारों में स्पष्ट थी, सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्द बाण चलने लगे। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है आज मुझे। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्य अवलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में देवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हो हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो भूल की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक क्षीणकाय युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी अफगानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भाग नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं?
आप मेरे गुरु हैं। ईश्वर से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्य उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इस वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय कृतियां दिखाई। उनमें से एक आप ही का चेहरा था। मेरे गुरुदेव, मैंने यह चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो आपने यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था। तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश ले आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लिया, परंतु जब आया तो वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप के अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत ने उसका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमारे स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रवृत्ति ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने नए शिष्य से कहा, जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रवृत्ति अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठापूर्वक साधन करो, तुम समस्त गुरु के पास पहुंच जाओगे। इस चित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही घातक है। हम थोड़ी देर बाद शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं तो आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था। इस बार अपनी खातिर नहीं, बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने को थी।
अकिंचन अवस्था में भेजे हुए उन दो बालकों के अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मयचकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंता मजाक करने के अंदाज में बोले। इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम, जैसे मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। रात बहुत बीत गई थी। तब भी अनंतता ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातः का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे? श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंत ने अन, अंत से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य की किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष, चमक चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्य पट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नकाशी की रत्न जड़ित जालियों से बना बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेल बूटा अति सुंदर है। गुजुम्ब की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिरचरित कहा जाता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गया। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे? और आज मैं धड़कते हुए से रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर 11 का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, अपने गुरु के आश्रम की कला विधि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में आपको एक ऐसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।